संसदीय और विधानसभा सीटों के परिसीमन मामले में बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि विपक्ष की आवाज में अब आरएसएस ने भी अपनी आवाज जो मिला दी है। यानी कह सकते हैं कि संघ का साथ विपक्ष को मिल गया है और संघ विपक्ष के पाले में खड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसे भी लग रहा है कि दक्षिण भारत के साथ परिसीमन के नाम पर बड़ा धोखा हो सकता है। और इस बार संघ की वार्षिक आम सभा भी दक्षिण के राज्य कर्नाटक में भी हुई। दक्षिण के राज्यों में परिसीमन को लेकर जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि अगर सीटों की संख्या परिसीमन के बाद भी 543 ही रखी जाती है तो दक्षिण के राज्यों में 31 सीटें कम हो जाएंगी। और अगर जैसा कि कहा जा रहा है कि परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 848 हो सकती है, तो ऐसे हालात में दक्षिण के राज्यों में सिर्फ 35 सीट ही बढ़ेंगी, यानी संसद में उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। वैसे सीटों की संख्या को बढ़ाने के मामले में भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 81 सीटों की संख्या को 550 तक सीमित करता है। ऐसे में परिसीमन को लेकर सरकार भी फंसी हुई है, तो दक्षिण के राज्यों की परेशानी अलग है। उन्हें केंद्र की सियासत में अपनी हिस्सेदारी कम होती दिखाई दे रही है और इसी को लेकर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें 5 दलों के 14 नेता जुटे और ये सभी राज्य गैर हिंदी भाषी थे। तो क्यों दक्षिण में परिसीमन के खिलाफ उठी आवाज और क्यों आरएसएस भी दिख रहा है इस मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ, आज हम इसी को लेकर अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अब सबसे पहले तो हम परिसीमन को लेकर ही बात करते हैं। परिसीमन की बात करें तो सबसे पहले हमें संविधान के आर्टिकल 82 के बारे में जानना जरूरी है। तो ये आर्टिकल क्या कहता है, समझिए। ये आर्टिकल कहता है कि संविधान का आर्टिकल 82 हर 10 साल बाद होने वाली जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का फिर से निर्धारित करने की बात कहता है। संविधान का आर्टिकल 170 इसमें विधानसभा सीटों के फिर से बंटवारे का प्रावधान किया गया है। ये प्रक्रिया परिसीमन आयोग पूरा करता है, जैसे आबादी के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं नए सिरे से खींचने और अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें तय करने का अधिकार हासिल है। अनुच्छेद 329A के तहत परिसीमन के संबंध में संसद से पारित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। संविधान के अनुच्छेद 81 में 550 सीटों की सीमा तय की गई है, यानी 530 राज्यों के लिए और 20 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। इसलिए सीटें ही कुल संख्या में किसी भी तरह की बढ़ोतरी के लिए अनुच्छेद 81 में फेरबदल की जरूरत है। परिसीमन को लेकर संविधान में पहले भी संशोधन किए गए हैं। संविधान के 42वें, 84वें और 87वें संशोधनों के कारण परिसीमन प्रक्रिया को 2026 तक रोक दिया गया है। संसद चाहे तो संविधान संशोधन के जरिए इसे और आगे बढ़ा सकती है या इसे पुनः लागू कर सकती है। अब बात करते हैं तमिलनाडु में हुई बैठक को लेकर और इस बैठक के प्रभाव की। बैठक शुरू हुई तभी आरएसएस की तरफ से बड़ा बयान भी सामने आ गया। संघ की बेंगलुरु में बैठक चल रही है। बैठक के बारे में आरएसएस के ज्वाइंट सेक्रेटरी अरुण कुमार मीडिया से चर्चा कर रहे थे, तो उनसे परिसीमन को लेकर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य को सजा नहीं दी जानी चाहिए। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा है कि दक्षिण के राज्यों से भेदभाव नहीं होना चाहिए। वाईएसआरसीपी के चीफ जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा है कि परिसीमन प्रक्रिया इस तरह से हो कि किसी भी राज्य की लोकसभा या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में कोई कमी ना आए, खासकर सदन में कुल सीटों की संख्या के मामले में। और ये सभी मुद्दे चेन्नई में डीएम के चीफ और सीएम एम.के. स्टालिन ने भी उठाए। चेन्नई की बैठक में संयुक्त कार्रवाई समिति यानी कि जेएसी की बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन को 25 वर्षों के लिए स्थगित करने का आग्रह भी किया गया है। जेएसी की बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि केंद्र सरकार को इसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक यानी कि जरूरी संवैधानिक संशोधन करना चाहिए। दक्षिण भारत के राज्यों का यह कहना है कि पिछले 50 सालों से उन्होंने सख्त जनसंख्या नियंत्रण नीति का पालन किया है, जिस कारण से दक्षिण के जो राज्य हैं उनकी आबादी उत्तर भारत की तुलना में धीमी गति से बढ़ी है, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या कम है। अब आने वाले 25 सालों में दक्षिण भारत आबादी को बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगा, जिससे 25 साल बाद यानी 2051 में जब जनगणना होगी, उस समय अगर जनसंख्या के आधार पर सीमांकन हो तो उससे ज्यादा नुकसान ना हो। जेएसी की बैठक में 7 प्रस्ताव और पास किए गए हैं। तो पहले हम आपको उन प्रस्तावों के बारे में भी बता देते हैं। तो पहले उन प्रस्तावों पर नजर डालते हैं, जिसमें लिखा है ट्रांसपेरेंसी की जरूरत। जेएसी ने यह प्रस्ताव दिया कि लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी भी परिसीमन की प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाए।
इसमें सभी राज्यों की राजनीतिक पार्टियों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों को शामिल होना चाहिए। नंबर 2, संविधान संशोधन पर जोर। जेएसी ने कहा कि 42वें, 84वें और 87वें संवैधानिक संशोधनों के पीछे की विधायी मंशा उन राज्यों की रक्षा और प्रोत्साहन करने की थी जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया है। इसलिए 1971 की जनगणना पर आधारित संसदीय क्षेत्रों की सीमा को 25 सालों के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए। नंबर 3, राज्यों को सजा ना दी जाए। जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू कर चुके हैं और जिनकी जनसंख्या का हिस्सा घट गया है, उन्हें सजा नहीं दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को इसके लिए जरूरी संवैधानिक संशोधन करने होंगे। नंबर 4, संसदीय रणनीति। प्रतिनिधि राज्यों के सांसदों की कोर कमेटी केंद्र सरकार द्वारा किसी भी विपरीत परिसीमन की कोशिश के खिलाफ संसदीय रणनीतियों का कोऑर्डिनेट करेगी। नंबर 5, संयुक्त प्रतिनिधित्व। कोर कमेटी के सांसद मौजूदा संसदीय सत्र के दौरान भारत के प्रधानमंत्री को इस संदर्भ में संयुक्त प्रतिनिधित्व पेश करेंगे। नंबर 6, विधानसभा प्रस्ताव। बैठक में प्रतिनिधित्व कर रही विभिन्न राज्यों की राजनीतिक पार्टियां अपने अपने राज्यों में इस मुद्दे पर उपयुक्त विधानसभा में प्रस्ताव लाने की कोशिश करेंगी और इसे केंद्र सरकार तक पहुंचाएगी। नंबर 7, जन जागरूकता अभियान। जेएसी अपने अपने राज्यों में नागरिकों के बीच पूर्ववर्ती परिसीमन अभ्यास के इतिहास और संदर्भ पर जानकारी फैलाने के लिए जरूरी कोशिश भी करेगा और प्रस्तावित परिसीमन के परिणामों पर एक समन्वित जनमत संग्रह रणनीति अपनाएगा। अब ये तो हुए वो प्रस्ताव जो इस बैठक में पारित किए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि दक्षिण भारत का असली डर क्या है, क्यों वो 25 साल तक के लिए परिसीमन को टालना चाहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए कि अगर लोकसभा सीटों की संख्या 543 बनी रहती है तो 4 उत्तरी राज्यों, जिसमें से एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा है राजस्थान, इनमें 31 सीटें बढ़ जाएंगी। जबकि दक्षिणी राज्यों में सीटें घटेंगी, जैसे कि तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में 26 सीटें घट जाएंगी। ये बदलाव राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर की उच्च जनसंख्या वृद्धि और 2 से ज्यादा प्रजनन दर की वजह से है, जबकि दक्षिणी राज्यों में अधिकतम यानी कि ज्यादातर प्रजनन दर 1.8 है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक भारत में 2060 में आबादी 1.7 अरब का शिखर छूने के बाद ढलना शुरू होगी। इसी के आधार पर स्टालिन अगले 30 साल तक परिसीमन रोकने की मांग उठा रहे हैं। दक्षिण के राज्य का एक डर ये भी है कि अगर लोकसभा सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर 848 कर दिया जाता है तो 4 उत्तरी राज्य बिहार, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश को अतिरिक्त 150 सीटें मिल जाएंगी, जबकि दक्षिण के 5 राज्यों को सिर्फ 35 सीटों का लाभ होगा। उत्तर भारत देश की जीडीपी में 24% का योगदान देता है तो दक्षिण भारत का योगदान 331% है। इसलिए दक्षिण के नेता यह दलील दे रहे हैं कि सीमांकन का आधार आर्थिक होना चाहिए। तो अब देखना होगा कि जो संघ का साथ दक्षिण के राज्यों को मिला है, इससे बीजेपी यानी कि मोदी सरकार कितना दबाव में आती है, और अगर दबाव में नहीं आती है तो फिर संघ किस तरह से आगे आकर दक्षिण के इन राज्यों का साथ देता है, यानी विपक्ष का साथ देता है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।